चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसे सफर पर जो हमें पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र तक ले जाएगा। एक ऐसी दुनिया जिसे हमने कभी देखा तो नहीं, पर जो हमारी जिंदगी को, हमारे अस्तित्व को हर पल आकार देती है। कभी सोचा है कि हम जो कुछ भी अपने आसपास देखते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बड़े बड़े महाद्वीप, हमारे पैरों के नीचे की जमीन, ये सब चट्टानों से बना है। पर सवाल ये है कि ये सारी चट्टान आई कहाँ से? इसका जवाब हमारे ग्रह के बहुत गहरे, धधकते हुए दिल में छुपा है। जी हाँ, इस सब की शुरुआत होती है पिघले हुए लावा से, जो पृथ्वी के अंदर से उबलकर सतह पर आता है। और जैसे जैसे ये ठंडा होता है, ये ठोस बनकर हमारी दुनिया की नींव रखता है। मतलब ये कि अगर हमें अपने ग्रह को सच में समझना है, तो हमें पहले इसकी उन छिपी हुई परतों के रहस्यों को जानना होगा। पर यहाँ एक पेंच है, हम सीधे सीधे पृथ्वी के केंद्र तक तो जा नहीं सकते। तो फिर सवाल ये उठता है कि हमें ये सब पता कैसे चला? यही वो बड़ा रहस्य है जिसे भूवैज्ञानिकों ने कई तरह के सुरागों को जोड़कर सुलझाया है। तो चलिए देखते हैं कि वो सुराग क्या हैं। तो वैज्ञानिक बिल्कुल जासूसों की तरह काम करते हैं। वो दो तरह के सबूत इकट्ठा करते हैं ये समझने के लिए कि हमारी जमीन के नीचे आखिर चल क्या रहा है। देखिए, हमारे पास दो तरह के सबूत हैं। एक तरफ है प्रत्यक्ष स्रोत, यानी वो चीजें जिन्हें हम हाथ में लेकर जांच सकते हैं, जैसे ज्वालामुखी से निकला पत्थर। और दूसरी तरफ है अप्रत्यक्ष स्रोत, जहां हम कुछ चीजों को मापकर या देखकर ये अंदाजा लगाते हैं कि अंदर क्या हो सकता है। सीधे तौर पर सबूत जुटाना, सच कहूं तो बहुत ही मुश्किल काम है। हम इंसानों ने दक्षिण अफ्रीका में सोने की खदानों में 3 से 4 किलोमीटर तक खुदाई की है, या रूस में 12 किलोमीटर गहरा गड्ढा खोदा है। लेकिन उसके बाद बेहिसाब गर्मी और दबाव हमें आगे बढ़ने ही नहीं देते। ज्वालामुखी ही एकमात्र जरिया है जो अंदर से कुछ सैंपल यानी लावा सतह पर लाकर हमें देते हैं। इसीलिए हमारा ज्यादातर ज्ञान आता है इनडायरेक्ट सुरागों से। हम ये स्टडी करते हैं कि भूकंप की लहरें अलग अलग मटेरियल से कैसे गुजरती है। हम गुरुत्वाकर्षण में होने वाले छोटे छोटे बदलावों को मापते हैं। यहाँ तक कि अंतरिक्ष से गिरने वाले उल्कापिंड भी हमें पृथ्वी के कोर की बनावट के बारे में काफी कुछ बता जाते हैं। इसे ऐसे समझिए, अगर पृथ्वी एक ही तरह के मटेरियल से बनी एक ठोस गेंद होती तो ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण हर जगह एकदम बराबर होता। लेकिन ऐसा है नहीं। ध्रुवों पर ग्रेविटी भूमध्य रेखा के मुकाबले थोड़ी ज्यादा है। और ये छोटा सा फर्क एक बहुत बड़ा राज खोलता है कि पृथ्वी के अंदर जरूर अलग अलग घनत्व वाली परतें और चीजें मौजूद हैं। तो अब जब हमारे पास सुराग है, तो चलिए नीचे की ओर अपना सफर शुरू करते हैं और पृथ्वी की परतों को बिल्कुल प्यास की तरह एक एक करके छीलते हैं। तो सबसे पहले हमारी यात्रा शुरू होती है भूपर्पटी यानी क्रस्ट से। ये वो सबसे बाहरी, पतली और ठोस चट्टानी परत है जिस पर हम सब रहते हैं, जिस पर हमारे महाद्वीप और महासागर टिके हुए हैं। लेकिन मजा ये है कि ये क्रस्ट हर जगह एक जैसी नहीं है। जो महाद्वीपीय क्रस्ट है वो काफी मोटी और हल्की होती है, जो मुख्य रूप से सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बनी है, इसीलिए इसे सियाल कहते हैं। वहीं दूसरी ओर महासागरीय क्रस्ट बहुत पतली लेकिन ज्यादा घनी होती है, जिसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम ज्यादा होता है, यानी सिमा। अब क्रस्ट के ठीक नीचे है विशालकाय भूप्रवार यानी मैंटल। ये इतना बड़ा है कि ये पृथ्वी के कुल वॉल्यूम का लगभग 84% हिस्सा है। और इसी विशाल इलाके में दो बहुत ही अलग और जरूरी जोन हैं जो हमारे ग्रह के लिए बहुत मायने रखते हैं। देखिए, मेंटल का जो ऊपरी सख्त हिस्सा है उसे हम क्रस्ट के साथ मिलाकर स्थलमंडल यानी लिथोस्फीयर कहते हैं। यही वो हिस्सा है जिसे हम टेक्टोनिक प्लेट्स के नाम से जानते हैं। और इसके ठीक नीचे है दुर्बलता मंडल यानी एस्थेनोस्फीयर, एक कमजोर अर्ध पिघली हुई परत जो बहुत धीरे धीरे बहती है। और इसी के ऊपर लिथोस्फीयर की प्लेटें तैरती और खिसकती हैं। और आखिरकार हम पहुंचते हैं ग्रह के एकदम सेंटर में, यानी क्रोड तक। ये निकल और लोहे की एक अविश्वसनीय रूप से घनी गेंद है जिसे नाइफ भी कहते हैं। पर यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ है। इसका बाहरी हिस्सा तरल है, लेकिन अंदरूनी हिस्सा जबरदस्त दबाव के कारण एकदम ठोस है। तो ये टेबल देखिए पूरी कहानी को एक नज़र में बता देती है। हम एक ठोस क्रस्ट से शुरू करके एक अर्ध ठोस मेंटल से गुजरते हैं, फिर एक तरल बाहरी कोर और आखिर में केंद्र में एक ठोस आंतरिक कोर तक पहुंचते हैं।
और ये सब कुछ गहराई के साथ बढ़ते तापमान और दबाव का खेल है। तो सवाल ये है कि ये सारी अंदर की बनावट, ये हमारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर की गहराई में जो हलचल होती है, उसके सतह पर बहुत ही शक्तिशाली नतीजे देखने को मिलते हैं। याद है वो कमज़ोर बहने वाली परत, एस्थेनोस्फीयर? वो शांत नहीं है। कोर से उठने वाली ज़बरदस्त गर्मी की वजह से वो लगातार बहुत धीमी गति में उबल रही है, जैसे कोई बहुत गाढ़ा सूप। और क्योंकि लिथोस्फेयर की ठोस प्लेटें इसी बहती हुई परत पर टिकी हैं, वो भी इसके साथ साथ खिसकती हैं। और जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं या रगड़ खाती हैं, तो ज़बरदस्त ऊर्जा निकलती है, जिसे हम भूकंप के रूप में महसूस करते हैं। अच्छा, यहाँ एक ज़रूरी बात समझने वाली है। भूकंप की असली शुरुआत ज़मीन के बहुत नीचे होती है। उस जगह को भूकंप मूल या फोकस कहते हैं। लेकिन सतह पर ठीक उसके ऊपर जो बिंदु होता है, जहाँ हमें सबसे पहले झटके महसूस होते हैं, उसे अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। तो चलिए अब इन सारी बातों को समेटते हैं और देखते हैं कि ये हमारी रोज़ की दुनिया से कैसे जुड़ती हैं। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है, वो ये है, ये दुनिया जो हमें इतनी स्थिर और ठोस दिखती है, असल में वैसी है नहीं। ये एक विशाल शक्तिशाली आंतरिक इंजन के ऊपर सिर्फ एक पतली सी ठंडी परत है, जो लगातार हमारे ग्रह को अंदर से बदल रही है। देखिए, पृथ्वी के अंदर को समझना कोई किताबी ज्ञान नहीं है। ये इस बात को समझने की चाबी है कि हमारे ग्रह पर पहाड़ क्यों हैं, ज्वालामुखी क्यों फटते हैं और महाद्वीप क्यों अपनी जगह बदलते रहते हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जरा सोचिए, अगर पृथ्वी का ये अंदरूनी इंजन पूरी तरह से ठंडा और ठोस हो जाता, तो हमारी दुनिया आज कैसी होती?